यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी काव्य का 7वां पाठ मैंने आहुति बनकर देखा प्रस्तुत है। इसके रचयिता कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि कवि नहीं कहता है कि उसका जीवन पुष्पों के समान अत्यंत कोमल सरल बने। वह अपने जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। कवि ने कहा है, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे। यह चाह मुझे नेतृत्व मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। जग अर्थात जगत, दुर्धर अर्थात दुर्धर्ष, अदम्य, कठिन। कवि ने कहा है कि वह कभी नहीं चाहता है कि उसने ऐसा कब कहा है कि यह जगत या संसार, इस संसार की परिस्थितियाँ उसकी दुर्धर अर्थात कठिन गति के अनुकूल बने। अर्थात वह अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है तो वह यह नहीं चाहता है कि यह संसार उसके जीवन के अनुकूल बन जाए। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कवि ने कहा है कि वह यह भी नहीं कह रहा है कि उसका जीवन रूपी मरु अर्थात मरुस्थल, मरुभूमि, रेगिस्तान, नंदन कानन अर्थात नंदन वन का फूल बने अर्थात नंदन वन के समान आनंदपूर्ण हो जाए। कांटा कठोर है तीखा है इसमें उसकी मर्यादा है। कवि ने कहा है कि यद्यपि जैसे कांटा कठोर और तीखा होता है परंतु यह भी उसका एक गुण है, क्योंकि कांटा कभी कोमल नहीं होता है, मुलायम नहीं होता है, कांटा तो कठोर ही होगा। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। और उसने कहा कि उसने यह कभी कामना नहीं की है कि वह कांटा अर्थात जीवन में आने वाली विषम परिस्थिति उसके लिए पुष्प के समान हो जाए, पुष्प के समान सरल कोमल बन जाए। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। कवि ने कहा है कि उसने ऐसा भी कभी नहीं कहा कि वह युद्ध करने जाए और युद्ध में उसे घायल न होना पड़े, कि युद्ध में जाने पर तो घायल होना भी एक स्वाभाविक क्रिया है। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की ओट मिले। कवि ने कहा है कि मैंने कभी भी यह नहीं कहा है कि मैं जिससे भी प्रेम करूँ, जिससे भी लगाव करूँ वह मुझे प्राप्त ही हो जाए। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। कवि ने कहा है कि उसने कभी यह भी नहीं चाहा है कि उसको विजय प्राप्त हो और उसके उच्च प्रासाद बने, महल बने, वह राजसी सुख भोगे। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। और उसने कहा कि मैंने यह भी नहीं कहीं भी चाहा कि मेरे मरने के पश्चात इस जगत में, इस संसार में मेरी स्मृति रहे, लोगों को मेरी याद आए। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। उसने कहा कि उसकी यह इच्छा भी नहीं है, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं है कि मेरा पथ सदैव निसंकट हो, पथ पर जीवन में कोई संकट, कोई बाधा ना हो। नेतृत्व मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। और उसने कहा कि उसने कभी इस बात की भी चिंता नहीं की है कि उसकी उच्चता, उसकी सर्वोच्चता को कोई छीन ले और उसे अपने जीवन रूपी संघर्ष में कहीं पीछे छोड़ दे।